यही व दत्तम, आपने वो सारे बानक विधि बनाई मालिक साहब, तो देना आपका अत्यंत शोभन है। ऐसा तो कोई देने वाला है नहीं। भगवान जो देते हैं, अगर सब कुछ जनाने लग जाए ना, तो आदमी एहसान के नीचे मर जाएगा। इसलिए शोभनम। और बोले महाराज हृतम तो यही गए, हृतम तदेवाद्य तथैव शोभनम। और आपने जो सब कुछ हरण कर लिया ना, वो भी क्या बात है, वो भी बड़े तरीके से हरण किया। आपका लेना भी शोभन और देना भी शोभन। भगवान सुन रहे हैं अपने भक्त की बात। द थॉट लेवल इज सच, द एक्सप्रेशन, लेवल ऑफ एक्सप्रेशन देखो। वो कहते हैं आपने लिया, कैसे भी ले सकते थे, भिक्षुक बन के लिया, हमारे पोते को दाता बना दिया। इससे बेहतर क्या तरीका हो सकता है लेने का। आपकी बड़ी कृपा है। मन्ये महानस्य कृतो ही अनुग्रह। दृष्टि इतनी निर्मल है प्रहलाद जी की, इसमें कुछ नहीं देखते इधर उधर की कुछ गड़बड़ हो गया। हम लोगों की दृष्टि मलिन हो जाती है, घबरा जाते हैं, अधीर हो जाते हैं। हमारे साथ ये हुआ। प्रहलाद जी कहते हैं क्या हुआ। दत्तम त्ववैव हृतम तदेव शोभनम शोभनम। बोले अच्छा किया आपने इसका हरण कर लिया, अब आपके प्रति मन ज्यादा लगेगा। भगवान को आज बड़ी मुश्किल है। बोले एक तो मुझे भिक्षुक बनना पड़ा, ऊपर से पहले बलि ने ही हमको निरुत्तर कर दिया, और ऊपर से प्रहलाद जी आ गए इन्होंने और बोले अच्छा प्रहलाद शांति रखो भाई, अब ऐसा है बलि तुम जाओ सुतल लोक में, वो स्वर्ग से बेहतर है, वहां रहो, अब ज्यादा बातचीत न करो, इट्स वेरी एम्बेरेसिंग। ये तुम जाओ वहां और तुम जब चाहोगे सदा सन्निहितम वीर। भगवान उसको वीर बोलते हैं। हे वीर, वहां मैं हमेशा रहूंगा, जब चाहोगे दर्शन होगा। तत्र माम द्रक्ष्यते भवान, 35वां श्लोक है। बलि ने प्रणाम किया, पास छूट गया। प्रहलाद जी कहते हैं महाराज आपकी अनंत कृपा है, आपने ऐसा तो सौभाग्य किसी को दिया नहीं कि आप स्वयं हमारे पौत्र के दुर्गपाल, द्वारपाल बन के रहेंगे, ये ऐसा तो हमने कभी सुना नहीं था। यन्नो सुराणामसि दुर्गपाल है, 23वें अध्याय का 6वां श्लोक है। आप हमारे दुर्गपाल बन के रहोगे। आपकी बहुत कृपा। कृतज्ञ हैं। प्रहलाद जी को भी वहीं भेजा गया है। शुक्राचार्य जी खड़े हुए, बोले भगवान वो यज्ञ अभी बाकी है, एक काम शुरू होने पर पूरा होना चाहिए, बीच में छोड़ना ठीक नहीं। बोले पूरा करो। शुक्राचार्य जी बोलते हैं आपके नाम से ही पूरा हो जाता है, आप स्वयं पधारे। बोले नहीं नहीं, पूरी क्रिया करो, ठीक से पूरा करो। तो अनुष्ठान पूरा किया गया है। इस तरह से महाराज बलि के तो अद्भुत दान का और उनके चरित्र का वर्णन भागवत जी में किया गया। कल ये तरीके से नहीं हो सकता था, इसलिए हमने कथा छोड़ दी थी। क्योंकि इसमें समय लगता है, हर बार लगता है। अब तो मत्स्यावतार की कथा है। कहते हैं महाराज सत्यव्रत थे और कृतमाला नदी में वो स्नान कर रहे थे। जब उन्होंने तर्पण किया तो उनके हाथ में एक मछली आ गई और उसने बड़े दीन भाव से कहा महाराज मेरी रक्षा करो। तो वो एक पात्र में ले आए घर। वो भर गया पात्र महाराज, उसको बहुत बड़े पात्र में रखा, वो भी दूसरे भर गया थोड़े ही समय में। तब उसको सरोवर में उन्होंने पधराया
बहुत महामत्स्य हुई हो। उसने कहा आज के 7वें दिन तो ये प्रलय होने वाली है, भूलोक डूब जाएगी, डूब जाएगा, तो आप इस बीच में सारे तो बीजों को इकट्ठा करके रहो और एक बहुत बड़ी नाव बनाओ, तो उस पर हम हमारे सींग में बांधना उसको, तो मैं तुम्हारी नाव बचाऊंगी और तुम्हें मोक्ष का उपदेश करूंगी। तो भगवान यहाँ पर मत्स्य के रूप में अवतरित हुए। एक बार जय बुलाना है, बोलिए मत्स्य भगवान की, बोलिए मत्स्य भगवान की। सो बीजस्य गोप्ता, भगवान समस्त प्रकृति के बीजों के गोप्ता हैं। इसका उन्होंने लीला धारण करके, लीला विग्रह धारण करके तो इसकी सिद्धांत की सिद्धि की। यहाँ पर ये 8वां स्कंद पूरा होता है और हम 9वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। 9वें स्कंद का आरंभ सूर्य वंश के प्रकरण से शुरू होता है। तो मनु महाराज से ये वंश चला और उस वंश में एक नाभाग करके महाराजा हुए और उन्हीं के लड़के थे अम्बरीश महाराज। बहुत दिव्य चरित्र है अम्बरीश जी का। ये भागवत हैं, भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। एक बार इन्होंने द्वादशी की प्रधानता से तो एकादशी का व्रत किया साल भर के लिए। साल पूरा हो गया निर्विघ्न, तो आखिरी व्रत है और उस समय वो पारण करना चाहते हैं। व्रत का उद्यापन करने के लिए, व्रत की समाप्ति के लिए तो पारण करना चाहते हैं। द्वादशी लगने पर थोड़ी सी तिथि थी द्वादशी की, फिर त्रयोदशी आ जाती तो वो व्रत ही भंग हो जाता। उसी समय दुर्वासा ऋषि महाराज आए, उन्होंने उनको निमंत्रित किया कि आप पधारो, पारण के समय पधारे हो, बड़ा ही शुभ है, आप साथ में भोजन करो। वो बोले मैं स्नान संध्या करके आता हूँ। पास में ही नदी थी, वो गए महाराज स्नान संध्या करने के लिए। अब वो वहाँ रम गए और यहाँ तिथि बदलने को हो गई। तो एक शास्त्रीय अनुष्ठान में धर्म संकट आ गया कि क्या करना चाहिए। एक अतिथि का हमने आमंत्रण भी किया तो उसकी अवहेलना भी नहीं होनी चाहिए। साथ में अगर मैं पारण नहीं करता हूं तो मेरे साल भर का व्रत भंग हो जाएगा। तो जो विद्वान ब्राह्मण लोग थे वहां पर, उन्होंने व्यवस्था दी कि आप तो जल से पारण कर लो, जल पान कर लो, तो ये पारण माना भी जाएगा, नहीं भी माना जाएगा। अशितम नाशितम दोनों होगा। महाराज जी बोलते थे इसी शब्द से नाश्ता बना है। यस, वो अशितम नाशितम वा इति नाश्ता, अस धातु माने खाना होता है। और संस्कृत के विद्वान लोग तो उन्होंने जल पान किया। उधर दुर्वासा ऋषि आए, उन्होंने बोला मुझे निमंत्रित किया और मेरे से पहले ही। देखो, निमंत्रित अतिथि हो, बड़ा हो, कोई पूज्य हो, आदरणीय हो, तो उसके पहले ही खा लेना जमता नहीं है। किसी किसी घर में हम लोगों के अनुभव बहुत विचित्र विचित्र होते हैं, इधर उधर जाते रहते हैं हम लोग। तो एक घर में गए, वो खाना आया, हमने कहा आप लोग भी बैठो, बोले नहीं हम तो खा चुके हैं। घटी घटना बोल रहा हूँ। मैंने कहा ये शाबाश, अब हमें तो खाना ही है, क्या करा जाए, हम थोड़ा दुर्वासा ऋषि की तरह। क्या व्हाट टू डू, आपको भ्रमण करता रहना पड़ता है, उसमें कहीं कुछ मिलता है, कहीं कुछ मिलता है। एक बार हम उड़ीसा गए किसी के यहाँ, तो बोले अच्छा आप आ गए। मैं रिक्शे से उतरा, प्रयागराज में रहता था उस समय, तो बोले अच्छा ठीक है आ गए, चलिए अंदर चलिए। वो बाहर ही थे, किसी से बात कर रहे थे, उन्हीं के यहाँ ठहरना था। ये ना समझना आप, बहुत तरह की चीज़ें आती रहती हैं जीवन में, तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन पक जाता है आदमी अच्छी खासी।
कोई चीज़ फिर सरप्राइज नहीं करती। ठीक है। तो यहाँ दुर्वासा ऋषि तो महाराज बिल्कुल भड़क गए, बोले दुष्ट, तूने निमंत्रित करके ऐसा किया, दंड देना पड़ेगा। एक जटा का बाल निकाला, महाराज इनका शस्त्रागार कई लोगों का यही रहता था। एक जटा का बाल निकाला, पटका जमीन पर, तो एक कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट हुई। वो दौड़ी अम्बरीश के पीछे। चक्र जो था ना भगवान का, वो अम्बरीश की रक्षा में रहता था, तो उस चक्र ने उनको तो काम तमाम कर दिया। और अब वो चक्र दुर्वासा ऋषि की ओर दौड़ा। महाराज दुर्वासा ऋषि भगवान शंकर के पास गए। उन्होंने कहा, भाई ये चक्र तो मैंने ही दिया था विष्णु भगवान को, अब वो मेरा ही अंश है एक तरह का, मैं ही मारूं और मैं ही रक्षा करूं, ये बनता नहीं, तुम तो यहाँ से जाओ। इंद्र भगवान के पास गए, बोले जल्दी जाओ यहाँ से, कोई देख लेगा, कहेगा कि भगवान विष्णु की पार्टी से हटके ये कुछ कर रहा था। इन्हें सत्ता प्रेमी लोग जो हैं बहुत सावधान रहते हैं। तो भगवान विष्णु के पास गया। अंततः थक हार के बेचारा, पिटाई बहुत हो गई। दुर्वासा ऋषि को न मारता है न छोड़ता है, एकदम पीछे पीछे रहता है। लिखा भगवान ने तो यहाँ बहुत बढ़िया कहा, बोले दुर्वासा ऋषि मैं कुछ कर नहीं सकता। आपको लगता है ना मैं समर्थ हूं, मैं स्वतंत्र हूं, सच बात नहीं है ये। अहम भक्त पराधीनः, चौथे अध्याय का 63वां श्लोक है। बहुत ही बढ़िया, भगवान ने अपने मुंह से कह दिया, मैं पराधीन हूं। अहम भक्त पराधीनः यस्वतंत्र इव द्विज, साधुभिर्ग्रस्त हृदयः भक्तैर्भक्त जनप्रियः, नाहमात्मानमाशासे मद्भक्तैः साधुभिर्विना, श्रियं चात्यन्तिकीं ब्रह्मन् येषां गतिरहं परा, ये दारागारपुत्राप्तान् प्राणान् वित्तमिमं परम्, हित्वा मां शरणं याता कथं तां त्यक्तमुत्सहे। मयि निर्बद्ध हृदया साधवः समदर्शनाः, वशीकुर्वन्ति मां भक्त्या सत्स्त्रियः सत्पतिं यथा। बहुत सुंदर वक्तव्य है, एक एक श्लोक पढ़ने लायक। बोले तो दुर्वासा ऋषि, मैं तो भक्तों के बिल्कुल पराधीन हूँ, उनका आश्रय केवल मैं ही हूँ। दुनिया में लोगों के बहुत सारे आश्रय हैं, लेकिन जो भक्त होता है ना, वो और जगह कोई मन रखता ही नहीं। मैं ही उसका आश्रय हूँ और मैं भी छोड़ दूँ तो वो कहाँ जाएगा, ये बोलते हैं। इसलिए मैं बिल्कुल नहीं छोड़ सकता इनको, और ये चक्र बिल्कुल मेरे वश में नहीं है। ये इस समय पूरी तरह से अम्बरीश महाराज के वश में है। आपको अगर रक्षा चाहिए तो आप तो अम्बरीश के पास जाओ, क्षमा उससे मांगो। अपराध आपने उसका किया है, आप गलती किसी और की करो, क्षमा किसी और से मांगो, ये जमता नहीं। आप किसी को गाली दे दो और दूसरे से जाकर के बोलो सॉरी, ये अच्छा है। ये ठीक नहीं है, आपको जाना पड़ेगा। ये बहुत सुंदर प्रकरण है, आप पढ़िएगा, मन जो है ना बेवल हो जाता है। तो दुर्वासा ऋषि को वापस लौटना पड़ा। अम्बरीश का चरण स्पर्श किया है महाराज उन्होंने। लिखा तत्पादौ दुखितः अग्रहीत
तो महाराज अम्बरीश के चरण स्पर्श किए। वो बोले, महाराज क्या करते हो, मैं तो अभी तक भूखा हूँ, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि आप आओगे तब फिर हम भोजन करेंगे। तो फिर वहाँ थोड़ा लज्जित भी हुए और फिर भोजन हुआ। ये परम भागवत अम्बरीश की शरणागति की कथा है। और शरणागतों के ऊपर भगवान का कैसा अनुग्रह होता है, संरक्षण होता है, इसका एक बिल्कुल सिद्ध दृष्टांत दिया है। इसी वंश में महाराज सगर हुए। सगर महाराज के नाम से ही सागर पड़ा है। असल में सगर शब्द का अर्थ होता है, इनकी जो सौतेली माताएं थीं उन्होंने विष दे दिया था, तो भी ये मरे नहीं, गर के सहित, गर माने विष, तो विष के साथ भी पैदा हुए, अंततः मरे नहीं, इसलिए उनका नाम पड़ा सगर। सगर महाराज की 2 पत्नियां थीं। तो अश्वमेध यज्ञ में कपिल भगवान के शाप की वजह से तो 60,000 संतानें तो भस्म हो गईं। लेकिन एक इनका पुत्र था दूसरी पत्नी से असमंजस, वो तो योगी था, आचरण ऐसा करता था कि उसको देश से निकालना पड़ा। जब देश से वो निकाल दिए गए, एकांत मिल गया उनको, तो उन्होंने जितने बच्चों को मारा आ रहा था, ऐसा अफवाह थी, वो सब वापस आ गए, योग से सबको जिंदा कर दिया। उसी असमंजस का एक पुत्र था अंशुमान। अंशुमान के वंश, अंशुमान से ही वंश चला है। तो सबसे पहले अंशुमान ने तो तपस्या की माता जी गंगा जी को उतारने के लिए। अंशुमान से फिर दिलीप हुए और दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ, और भगीरथ महाराज की तपस्या से फिर भगवती भागीरथी गंगा जी इस धरती पर आई हैं और आज तक हम सबको पवित्र करती हैं माता जी। सो सगर का एक चरित्र यहाँ पर आया। त्रिशंकु भी इसी वंश में हुए और इसी वंश में अब प्रभु राम का अवतार होने वाला है। ये 10वां अध्याय में प्रभु का अवतार हो रहा है। वो रामायण की दे दें प्रति तो अच्छा है, केवल मुझे भय प्रगट कृपाला चाहिए था भगवान के प्राकट्य पर। अच्छा, काफ़ी मालिक साहब ने भी सोचा कि हम क्यों छोटे बन के आए भाई। खट्वांगात् दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् पृथुस्रवाः अजस्ततो महाराजः तस्माद्दशरथो भवत्। तस्यापि भगवानेश साक्षात् ब्रह्ममयो हरिः अंशांशेन चतुर्धागात् पुत्रत्वं प्रार्थितः सुरैः। रामलक्ष्मणभरत शत्रुघ्ना इति संज्ञया। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की, बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की, बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। लखन लाल की, भरत लाल की, शत्रुघ्न लाल की। हटाना है इनको। तो हम भय प्रगट कृपाला वो गीत गाते हैं और फिर कथा को संभवतः विराम देना होगा, क्योंकि इतना संक्षेप में हो नहीं सकता। तो संध्या काले वयम पश्यामः तस्य चरितम्।
भय प्रगट कृपाला दीन दया कौशल्या हितकारी भूतम तारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहार लोचन अभिरामा तनु घनश्याम निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह दुई कर जोरी तोरी के विधि करऊं अनंता माया गुण तीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जहि गावहि श्रुति सो मम हित लागी जन अनुरागी प्रगट भयउ श्रीकंद ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति मम उर सोबासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर नर उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस चरित बहुत विधि कीन चह कही कथा सुहाई मातु यही प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सो तजहु तात यह रूपा की जय शिशु लीला अति प्रियसी यह सुख परम अनुपा सुनि बचन सुजाना ठाना बालक सुर भूपा यह चरित जगावहि हरि पद पा तेन परहि भव को पायह चरित जगावहि तेन परहि भव को विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। मेरे ख्याल से संध्या काल में ही आगे की चर्चा होवे, बीच में अधूरी छोड़ना बनता नहीं। तो आज मैं कथा को ही विश्राम देता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो हरि ओम। नारायण।
हरिओम। कल आपको सूचना दी थी कि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि।